नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो उसके अंदर ये है कि इंडियन रेलवेज में आएगा बड़ा चेंज, IRCTC का स्टेक सेल एंड IRFC IPO। और इधर से मैंने इसके बाद दिखाऊँगा एक्सेल सीट से मुकेश अंबानी से रिलायंस रिटेल यूनिट सेल्स 1.7% स्टेक टू US सिल्वर लेक अराउंड 12। ये बहुत सारा न्यूज़ दिखाऊंगा। वोडाफोन आइडिया बिकम्स VI, रूट मोबाइल IPO ओपन्स टुडे, हैप्पीएस्ट माइंड्स IPO सब्सक्राइब 8.5 times on day 2, IRCTC स्टेक सेल, भारत डायनामिक रिलायंस अनवेल्स डिटेल्स वर्ल्ड केमिकल बिजनेस ITC मॉल्स अल्टरनेट। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ जो अपडेट करता हूँ वो भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजीज है, सेटअप्स है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वो भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें आप लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और मेरा ट्रेडिंग मॉड्यूल भी मिल जाएगा, उसमें बहुत कम कॉस्ट में आप लोग को बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा। और एंजल बुकिंग स्टार्टेड एलिसबो आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, जो आप लोग को ज्वाइन होने से आप लोग को मेरी तरफ से प्रिविलेज दिया जाएगा और आप लोग को भी बहुत ही फ़ायदा होगा। तो देखिए, इंडियन रेलवेज में आएगा बड़ा चेंज, IRCTC का स्टेक सेल एंड IRFC IPO। दोस्तों, आज का न्यूज़ सब इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाला है। ये न्यूज़ आने वाले दिनों में इंडियन रेलवेज के प्लान और मार्केट फ्यूचर पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इंडिया का रेल सेक्टर में। जो इस खबर को समझकर पहले से प्रिपेयर रहेगा वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा में रहेगा। कैसे होगा ये जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एंजल बुकिंग में आप लोग ज्वाइन होने से आप लोग को क्या फ़ायदा, देखिए आप अगर आप को घर बैठे पैसा कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपका लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल बुकिंग का डीमैट अकाउंट। या आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस में फ्री मिलेगा, मिनिमम बुकिंग चार्जेस ऑफ ₹20 INR पर डील। और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल बुकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम का फ़ायदा ले सकता है। ये आपके आगे सैलरी आपका प्रेफरेंसेस का हिसाब आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल बुकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपका स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेज मिलेंगे। तो देर ना करते करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज एंजल बुकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। ठीक है, IRCTC स्टेक सेल OFS क्या है सबसे पहले जान लेंगे। OFS यानी ऑफर फॉर सेल क्या है। OFS यानी ऑफर को फॉर सेल का मतलब है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करना चाहता है तो वो इस सिंपल प्रोसेस के जरिए एक्सचेंजेस के थ्रू पब्लिक को ये ऑफर कर सकते हैं। ये सेबी का लेटेस्ट रेगुलेशन को दिमाग में रख के किया गया था। इसमें IPO जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है और इन्वेस्टर्स को लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इस फाइनेंशियल फिस्कल ईयर के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को मीट करने के लिए IRCTC जो इंडिया का इक्विटी इंडियन कैटरिंग एंड सर्विसिंग एंड रिटेल कंपनी है उसके 15 to 20% स्टेक सेल करने के प्लान किया है। ये सेल OFS यानी ऑफर फर्स्ट सेल प्रोसेस में किया जाएगा। और सरकार ने ये कहा है कि उसको मिनिमम ट्रेंचेस में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। आज आप समझ लेते हैं कि ट्रांचेस क्या है। ट्रांचेस ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है पीसेस और स्लाइसेस इन्वेस्टमेंट डोमेन में। इसका मतलब यह है कि कोई भी
इक्विटी को कुछ छोटे पीस में डिवाइड करके इन्वेस्टर्स को बचाना सरकार आईआरसीटीसी का स्टेक सेल मिनिमम ट्रांचेस यानी पीसेस में करना चाहता है। क्या रेलवेज का फ्यूचर खराब है? ये सवाल आपके लिए बहुत वाइटल है। इसको पहले समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट में फिस्कल ईयर 2020-21 में 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है। इसमें 1.20 लाख करोड़ आने वाले PSU के स्टेक सेल से और 90,000 करोड़ आने वाला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के स्टेक सेल से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोविड-19 के चलते सरकार को ये टारगेट में करने के दिक्कत आ रहा है। हालांकि सरकार ने 11,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन गैदर किया है भारत बॉन्ड ETF 2 के जरिए AAA रेटेड CPSE बॉन्ड्स को बेच के, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और ये कहाँ सेल कर नहीं पा रहा है। तो क्या ये रीजन है कि आईआरसीटीसी का स्टेक सेल करने के फैसला लिया गया है और भी कुछ रीजन है। दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन है सेबी का रेगुलेशन जो कह सकता है किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रोमोटर का स्टेक 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता। आईआरसीटीसी में प्रोमोटर इंडियन गवर्नमेंट है और उनका टोटल स्टेक फिलहाल 87.5% है। ये दूसरा रीजन है स्टेक सेल का। तीसरा रीजन एक बड़ा पर्सपेक्टिव देगा आपको, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए। इंडियन रेलवे किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरह एक कंपनी है जिसको सरकार चलाता है, मतलब इसका ओनर सरकार है और इसका रेगुलर मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट और यात्री सुविधाओं के बढ़ाने के लिए फंड्स चाहिए तो सरकार को ही अपने बजट से एलोकेट करना पड़ता है। रेलवेज का मेन सोर्स ऑफ इनकम रिटेल पैसेंजर फेयर और फ्रेट चार्जेस है यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट। लेकिन कोविड-19 के वजह से रिटेल रेल सेवा बिल्कुल बंद है और इसी वजह से रेलवेज की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में सरकार हमें आईआरसीटीसी का IPO लाया और 650 करोड़ का पैसा मार्केट से उठा था पहले ही। इस हालत में सरकार और क्या कर सकते हैं कि कंपनी की सेहत भी बनी रहे और पैसा भी आए। ये रीजन है एडिशनल स्टेक सेल का। डीपीएम के वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन और बिट्स डाले थे, उसके बाद काफ़ी सारे क्वेरीज आए थे और उसी का जवाब देते हुए डीपीएम ने कहा है कि आईआरसीटीसी का स्टेक सेल 15 to 20% के आसपास का होगा। ये काम किस्तों में किए जाएगी और इन्वेस्टमेंट में बैंक्स को इसका प्रोराटा के बेस पे किया जाएगा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स सेल को कोऑर्डिनेट करेगा उनको कम से कम किस्तों में रियल टाइम सेल नंबर्स के बेसिस पे पैसा पे किया जाएगा। सितंबर के 10 तारीख तक बिड्स अलाउड है और सितंबर 4 को प्री-बिड मीटिंग भी हो चुकी है डीपीएम के टीम की। फ्यूचर ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी मेजर कंपनी है आईआरसीटीसी, IRFC इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। इनमें से IRFC को छोड़ के बाकी 4 कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है। IRFC का तरफ से जनवरी 2000 में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट सबमिट किया गया था और इनका IPO को अप्रूवल भी मिल चुका है। कोविड-19 की वजह से ये फिलहाल रुका हुआ है और जिससे ही रिटेल पैसेंजर सेवा शुरू होगी वैसे ही IRFC का IPO इशू होगा। ये इशू 500 to 1000 करोड़ का होगा और इसके जरिए लगभग 140 करोड़ शेयर्स पब्लिक को ऑफर की जाएगी। ये रेलवेज का फ्यूचर है और ये कोई बुरी बात नहीं है कि सरकार रेलवेज को डिसइन्वेस्ट कर रही है। आपको सबको पता है कि रेलवेज की सेफ्टी और क्लीनिनेस काफ़ी बेहतर
हुई है पिछले 5 सालों में। अभी अगर प्राइवेट प्लेयर्स रेलवेज में आएंगे तो सर्विसेज और बेटर होगी, लेकिन कॉमन पीपल का प्रॉब्लम है कि अगर फैसिलिटीज़ के बदले भाड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, क्योंकि इंडिया के ट्रांसपोर्ट का मेन स्पाइन है रेलवे। इसीलिए सरकार को कुछ रेगुलेशन लाना पड़ेगा ताकि साधारण लोगों को प्राइवेट प्लेयर्स के आने से कोई भी ज़्यादा असुविधा ना हो, क्योंकि क्यों ये तो सच है कि चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ का इम्पैक्ट सबसे पहले कॉमन मैन पे आता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है इंडिया का बड़े कंपनी में शेयर्स खरीदने का। और अगले न्यूज़ का इंतज़ार करिए। तब तक बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा, तो IRCTC का आप लोग देख सकते हैं। IRCTC का प्राइस भी बहुत ही बड़ा है। IRCTC शेयर प्राइस गेन्स आफ्टर रिपोर्ट्स इंडिकेट गवर्नमेंट में सेल 15 to 20%। ठीक है, IRCTC का प्राइस भी गेन किया है। आप लोग को इधर से चार्ट से भी आप लोग को दिखाऊंगा कि इधर से इसका एनालिसिस मतलब दिखाने का कोशिश करता हूँ कि IRCTC का फ़िलहाल क्या है और उसका मतलब फंडामेंटल फिनेंशियल भी आप लोग को कुछ दिखाऊंगा। आप लोग भी कुछ चेक कर सकते हैं। तो ये उसके बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि आप लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। IRCTC तो देखिए, इधर से इसका मैंने चार्ट दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये डेली चार्ट में देखिए, इधर से इसका जो ये अनाउंसमेंट हुआ है इसका प्राइस इधर से ऊपर गया है, इधर से इसका ऊपर गया है। थोड़ा सा जो इसका डाउनफॉल है ये तो मार्केट के वजह से होता ही रहता है। तो इंडेक्स जब गिरता है तो ऐसे, लेकिन हम लोग उसका वीकली और मंथली चार्ट भी देख लेते हैं ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए ये उसका ऊपर ही है, ये अभी 20 का EMA का ऊपर चल रहा है। इधर से ये गिरा था, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाना चालू किया है। वीकली चार्ट में दिखा रहा है और मंथली चार्ट भी आप लोग को देख सकता है। ये मंथली चार्ट भी ये अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसका फिनेंशियल भी आप लोग देख सकते हैं। इधर आप लोग को इसका इधर से आप लोग देख सकते हैं ये इसका चार्ट का जो है कितना कैसे गेन कर रहा है, ये कैसे गेन कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये 1 मंथ का इसमें ये थोड़ा सा गिरा है, 6 मंथ में ये थोड़ा सा अपसाइड में है। 1 ईयर टू यील्ड देखना पड़ता है, 1 ईयर का भी आप लोग देख सकता है थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये अभी इसका जब इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, मतलब 15 to 20% स्टेक चला जाएगा, तो आप लोग को ये मतलब अच्छा ही रिजल्ट ये दे सकता है। तो आप लोग इधर से पूरा डिटेल्स इसका देख सकता है। रिसेंट जो है NSE में देख सकता है, इसका NSE में देख सकता है। पिवट लेवल्स इसका इधर से सब कुछ पूरा देख सकता है। वैल्यूएशन मतलब इसका फिनेंशियल क्या है, ये इसका फिनेंशियल क्या है, ये भी आप लोग देख सकता है। ठीक है, P रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू इसका 82.99 और डिविडेंड 125 और प्राइस चल रहा है 1349। ये थोड़ा सा बुक वैल्यू का हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये थोड़ा सा
बुक वैल्यू का हिसाब से इसका बुक वैल्यू ओनली 82.55 और सॉरी 82.99 और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1319, ये बहुत ही नेगेटिव हो सकता है। और देखिए, और ये जो पी रेशियो जो है बड़ा कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा होता है, तो ऐसे इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये 16 टाइम्स है, यही थोड़ा सा चिंता का बात है। और इसका ज़्यादा कुछ खराबी कुछ नहीं है। और इसका पिवट लेवल भी आप लोग देख सकता है। सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब कहाँ कहाँ है, 200 मूविंग एवरेज ये इसका नीचे है, 100 मूविंग एवरेज तो इसका थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 का नीचे भी ये थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है, लेकिन 20 का ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इधर से इसका स्ट्रेंथ वीकनेस भी आप लोग देख सकता है। इसका स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेस क्या क्या है, सब पूरा डिटेल्स जानकारी आप लोग इधर से इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर ले सकता है। इसका देखिए स्ट्रेंथ क्या है, ग्रोथ इन क्वार्टर नेट प्रीमियम, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, एनुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विथ नो डेट, ठीक है। इसका ये सबसे बड़ा है, कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेस, कंपनी का कोई भी प्रोमोटर कुछ भी स्टॉक्स को प्लेस नहीं किया है, कुछ भी स्टेक सेल नहीं किया है। और वीकनेस क्या क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। इसका बुक वैल्यू तो आएगा शायद मेरे ख्याल से बुक इसका ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, अच्छा, कंपनीज विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर टू ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट, फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स एमएफ डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। तो इसलिए इसका मतलब स्टेक भी सेल कर रहा है और प्राइवेटाइजेशन भी कर रहा है, तो इसका इम्प्रूवमेंट जो आएगा ज़रूर आएगा और इससे आप लोग को बड़ा मौका हो सकता है। अच्छा, तो देखिए, अच्छा नेक्स्ट मैंने जो न्यूज़ दिखाऊंगा वो है मुकेश अंबानी का रिलायंस रिटेल यूनिट सेल्स 1.75% स्टेक टू यूएस सिल्वर लेक, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं ये क्या बोलता है। ये रिलायंस रिटेल के लिए जो लोग मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इन लोग के लिए ये सब न्यूज़ बहुत ही मायने रखता है। न्यूज़ अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, तो मुकेश अंबानी इसमें मतलब नया कुछ होता है और कुछ मतलब चेंजेस आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपनी बिजनेस, फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब जब आता है तो ये सब मौका आप लोग को ढूंढना मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढना चाहिए। तो देखिए इधर ये देखिए, इसको मैंने धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग इसको इधर से पढ़ सकते हैं। और ये जो जितना सारा दिखाऊंगा तो इसका लिंक भी आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। इसका लिंक भी आप लोग को ये यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लिंक ये सब लिंक आप लोग को दिया जाएगा। मैंने थोड़ा सा आप लोग इधर से वीडियो से भी थोड़ा सा पॉज करके देख सकता है। अच्छा, नहीं तो वीडियो लिंक में यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा, अराउंड 12 लाख कंपनीज गेट 3 मंथ्स एक्सटेंशन फॉर एजीएम, ठीक है। 12 लाख कंपनीज को एजीएम का 3 मंथ्स एक्सटेंशन एजीएम में देता है। एटलीस्ट एजीएम का जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है तो एटलीस्ट 4 होना चाहिए, तो उसका 3 मंथ एक्सटेंशन दिया जाता है कि कोविड-19 वायरस के वजह से। इसका भी एक देख सकता है, इसका न्यूज़ भी आप लोग धीरे धीरे पढ़ सकता है। इधर से मैंने स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है और एज वोडाफोन बिकम्स आइडिया ये लुक एट द चेंजेस विथ रिब्रांडेशन, मतलब वोडाफोन आइडिया का रिब्रांडेशन हो रहा है। इसका ब्रांडेशन BI आएगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग को देख सकता है। इसका रिब्रांडिंग होने से कुछ मतलब ब्रांड वैल्यू जो है उसका चेंज आता है, तो ब्रांड वैल्यू भी एक एसेट होता है, तो उसको में भी कुछ असर पड़ता है। तो मेजर अनाउंसमेंट वोडाफोन इंडिया इसके देखते हैं, ये आप लोग देख सकता है। इधर से धीरे धीरे आप लोग पॉज करके देख सकता है, क्योंकि पूरा मैंने पढ़ूंगा तो मेरा बहुत टाइम जाएगा, आप लोगों को भी इतना अच्छा नहीं लगेगा वीडियो लंबा होने से।
तो इसका अच्छा ये आप लोग देख सकता है, वीडियो पॉज करके भी देख सकता है, और इसका ये सब लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ये जो रेलवेज़ का, इंडियन रेलवे, IRCTC और IRFC का लिंक आप लोग को नहीं मिलेगा। वो आप लोग ध्यान से उधर से ही पॉज करके 2-3 बार रीड कर सकता है। जितना टाइम आप लोग देंगे तो आप लोग का अच्छा है। अच्छा, बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या बोल रहा है, रूट मोबाइल IPO ओपन्स टुडे, हियर आर द की थिंग्स यू शुड नो। ठीक है, ये क्या क्या ये रूट मोबाइल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसका भी ये एक बड़ा मौका है आप लोगों के पास, तो ये भी आप लोग कंसिडर कर सकता है। रूट IPO, जितना सारा IPO अभी आता है ये सभी इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरा इसका, आप लोग मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग को बहुत सारा इसके ऊपर आप लोग को मिल जाएगा रेगुलर बेसिस पे। मैंने और भी डालते रहूँगा। तो ये सब देखिए, ये सब आप लोग कॉल करके देखिए, मेरा पूरा कितना सारा सितंबर में आ रहा है IPO, ये सब न्यूज़ आपको पूरा डिटेल्स न्यूज़ मेरा मिल जाएगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे है वीडियो, उसमें आप लोग ढूंढ ले सकता है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को उसका प्रोस एंड कॉन्स भी सब दिया हुआ है, उसको भी कौन सा किसका क्या, कौन सा IPO का क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या प्रोस एंड कॉन्स है, तो वो सब आप लोग देख सकता है। उस वीडियो आप लोग, बहुत सारा वीडियोस है इसके ऊपर। अच्छा, हैप्पीएस्ट माइंड्स IPO सेकेंड डे में 8.4 टाइम्स इसका सब्सक्राइब हुआ है। बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, और इसको भी आप लोग इसके ऊपर भी नज़र रख सकता है। तो ये देखिए, इसको आप लोग में प्लस करके देख सकता है। ठीक है, पूरा न्यूज़ आप लोग पढ़ सकता है इधर से, नहीं तो लिंक से भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से भी आप लोग इधर इसको पढ़ सकता है। IRCTC शेयर्स जाम किया है। IRCTC कंट्रोल इसके ऊपर क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं। आप लोग को IRCTC का डिटेल्स में मैंने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस भी दिखाया, उसको आप लोग ध्यान से नोट कर सकता है, कंसीडर कर सकता है। आप लोग खुद का एनालिसिस भी कर सकता है। और IRFC का ये भी आएगा, वो क्यों आएगा, क्या फ़ायदा होगा, ये सब भी मैंने डिटेल्स में आप लोग को विस्तार में डिस्कस किया, तो उसको भी आप लोग कंसीडर कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है भारत डायनामिक्स स्लिप्स 14% एज गवर्नमेंट स्टेक सेल भाया OFS बिगिंस। ठीक है, गवर्नमेंट भारत डायनामिक्स का स्टेक सेल कर रहा है, इसीलिए इसका प्राइस गिर रहा है। अच्छा, मैंने लिंक नहीं शेयर किया, मैंने शेयर नहीं किया। तो भारत डायनामिक्स स्लिप 14% गवर्नमेंट स्टेक्स बाया OFS बिगिंस। ठीक है, OFS मतलब ऑफर फॉर सेल, ये इसका जो गवर्नमेंट का स्टेक्स है, तो ये सेल करना चालू किया। तो पब्लिक सेल करना चालू किया मतलब पब्लिक को ऑफर किया कर रहा है गवर्नमेंट, तो इसका पूरा स्टेक्स, तो इसीलिए इसका प्राइस गिर रहा है। ठीक है,
तो इसका भी न्यूज़ आप लोग को मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है, साबित हो सकता है, तो ये भी आप लोग देख सकता है। अच्छा, रिलायंस अनवेल्स डिटेल्स ऑफ ऑयल टू केमिकल बिजनेस स्पिन ऑफ प्लान, ठीक है। तो रिलायंस अनवेल्स डिटेल्स ऑफ ऑयल टू केमिकल बिजनेस स्पिन ऑफ प्लान। तो ये देखिए, ऑयल टू बिजनेस केमिकल बिजनेस में कैसे ये स्पिन ऑफ करेगा, कैसे इसका घूमेगा। तो ये इसका ये सब एक्चुअली स्ट्रैटेजिक प्लान होता है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लान होता है। जब भी कोई कंपनी का कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होता है तो बहुत सारा चीज़ होता है, मर्जर, डिसइन्वेस्टमेंट, स्पिन ऑफ या लिक्विडेशन, ये सब भी आप लोग को क्यों स्पिन ऑफ का मतलब ये टर्म्स भी समझना चाहिए। और आप लोग को जो क्यों किया जाता है, क्या मेजर है कि ये स्पिन ऑफ क्या मतलब कैसे किया जाता है, ये सब आप लोग को देखता है। जब बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग होता है, टोटल बिजनेस प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग होता है, या कंपनी का कुछ सोच लीजिए प्रोस्पेक्ट नहीं होता है, तो ये स्पिन ऑफ करता है दूसरा बिजनेस से, या डिसइन्वेस्टमेंट करता है, मर्जर कर सकता है दूसरा कंपनी के साथ, या और भी ये सब स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लानिंग होता है। तो ये सब आप लोगों को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब आप लोग स्टडी कर ले सकता है इसके, तो आप लोग को डिसीजन लेने से, सही डिसीजन लेने से आप लोग को सुविधा होगा। अच्छा, ये ITC मॉल्स अल्टरनेट स्ट्रक्चरिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन इन होटल बिजनेस, ठीक है। ITC अल्टरनेट स्ट्रक्चरिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन करता है। सोचने ये सब सभी मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लानिंग में आता है। तो ये जो ITC का होटल बिजनेस में जो और मतलब वैल्यू ऐड करना चाहता है, वैल्यू क्रिएशन इन होटल बिजनेस, मोस्ट अल्टरनेट स्ट्रक्चरिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन इन होटल बिजनेस, ठीक है। उसका होटल बिजनेस में और भी वैल्यू क्रिएशन कैसे किया जाता है, किया जा सकता है, उसके लिए इसका कुछ प्लानिंग होता है। तो ये आप लोग देख सकता है। Diversified conglomerate ITC has started mulling some alternate structuring to enhance value creation in इस होटल बिजनेस, ठीक है। ये सब आप लोग जानकारी ले सकता है तरीके, हाँ। तो इधर से आप लोग इसका भी आप लोग पॉज करके इधर से देख सकता है, नहीं तो इसमें से मेरा दिया हुआ लिंक से आप लोग यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक से आप लोग स्टडी कर सकता है। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और शेयर सब्सक्राइब करना ना मत भूलिए। इसमें आप लोग को चैनल से आप लोग को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।